हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का पिछले साल का, मतलब कि केटी का जो पेपर आया था अप्रैल में, उसका आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और देखो ये पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप एकदम अच्छे से ये पेपर करो। मैं आपको भरोसा देता हूं, अगर ये पेपर अच्छे से करके जाते हो, समझ के जाते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इस पेपर के भरोसे पास तो हो जाओगे। अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया होगा ना, तो भी इस पेपर के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के जाओगे ना, तो पास तो हो जाओगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, रीचा एंड रीना आर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, जो अपना प्रॉफिट लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आधा आधा। ठीक है, 31/3/2024 दे डिसाइड टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू द न्यूली एस्टैब्लिशमेंट रक्सा लिमिटेड। ठीक है, नई कंपनी का जो नाम है वो रक्सा लिमिटेड है, जिसको ये लोग अभी कन्वर्ट करके कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये जो कैपिटल है उसकी सब कुछ अवेलेबल है, क्रेडिटर्स, पेबल्स। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन फंड है जो कि मशीन और प्लांट के ऊपर है। जो यहाँ पर मशीन प्लांट दिख रहा है उसका डेप्रिसिएशन फंड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब कोई पार्टनर्स अपनी कंपनी को, मतलब अपने पार्टनरशिप फर्म को जब कंपनी में कन्वर्ट करता है, तो कंपनी को जब वो अपनी असेट्स और लायबिलिटी बेचता है, तो उसकी एक मार्केट वैल्यू देते हैं वो आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो लिखा है द कंपनी परचेज द असेट्स आर एज अ फॉलोइंग, मतलब कंपनी जो रक्सा लिमिटेड है, वो ये पार्टनर्स से जो एसेट्स परचेस करेंगे, वो इस वैल्यू पे परचेस नहीं कर रही, ये सब बुक वैल्यू है। अपने को यहाँ पर देखो न्यू वैल्यू दे रखी है। और इतना याद रखो, ये जो न्यू वैल्यू तुम कंसीडर करते हो ना, वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। और ये नेट असेट्स क्यों फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज हमको परचेस कंसिडरेशन फाइंड करना है। ठीक है, बिकॉज मुझे जानना है कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को जब कंपनी में कन्वर्ट किया, तो उसकी वैल्यूएशन क्या डिसाइड की। होता है ना, जैसे आप लोग शार्क टैंक वगैरह अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि जब कोई बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यूएशन होती है। और वैल्यूएशन क्या, तो यहाँ पर ये पार्टनर्स के बिजनेस की वैल्यूएशन क्या। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, कंपनी ने लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक और डेटर्स का इतना पैसा फिक्स किया। गुडविल का भी पैसा दे रखा है। और कंपनी क्या उनको पैसा देगी, तो बोले 10,000 शेयर देगी, 100 रुपए का। और देखो यहाँ पर देखो, बैलेंस इन कैश टुवर्ड द परचेज प्राइस। ये जो बैलेंस अमाउंट पे बात आ जाती है ना, तो समझ लो कि बेटा अपने को नेट एसेट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस अमाउंट लाएंगे कहां से। ठीक है, एंड फर्म सेटल द अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बाय पेइंग देयर ड्यूज। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में बोली है कि फर्म जो है ना वो सेटल करेगी किसका पेमेंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट और बिल्स पेबल का पेमेंट। मतलब जो लायबिलिटी है ना, उसको पार्टनरशिप फर्म ही पेमेंट कर देगी, कंपनी लेके नहीं जाएगी। कंपनी ओनली असेट्स लेके जा रही है। ठीक है, देखो यहां पर ओके, कंपनी ओनली असेट्स लेके जा रही है। ठीक है, चलिए तो बस स्टार्ट करें। देखो, तो पॉइंट नंबर है यहां पर नेट असेट फाइंड करने। बताइए क्या है नेट एसेट्स में। तो देखो यहाँ पर अपने पास लैंड, बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, व्हीकल है, स्टॉक है और डेटर्स है। ओके, ध्यान रखना सब कुछ अपने पास अवेलेबल है। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया कि कौन सी असेट्स कंपनी लेके जा रही है, कौन सी प्राइस पे लेके जा रही है। ठीक है, चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लैंड का 6 लाख रुपए। ओके, फिर उसके बाद प्लांट मशीन का 4 लाख। चल, उसके बाद फर्नीचर का 50,000। उसके बाद व्हीकल का 3 लाख। ठीक है,
उसके बाद आपके पास स्टॉक है तो उसका 30,000, और उसके बाद आपके पास डेटर्स है तो उसका 20,000। और अगर क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है तो गुडविल का कितना है, 2,80,000। बस इतना ही आपको कंसीडर करना है, क्योंकि इतनी एसेट्स ही कंपनी क्या कर रही है, लेके जा रही है। कितना आ रहा है, 16,80,000 हो गया। बस लायबिलिटी माइनस मत करना, बिकॉज लायबिलिटी कंपनी नहीं लेके जा रही है, फर्म जो है वो लायबिलिटी को पेमेंट कर रही है। अब ये हमारे पास परचेस कंसीडरेशन हमें फाइंड करना है। तो कितना परचेस कंसिडरेशन फाइन करेंगे, कैसे देंगे, तो देखो यहां पर बोला है 10,000 शेयर 100 रुपए, मतलब इक्विटी शेयर जो कंपनी से मिलेगा वो 10,000 मिलेगा, और वो भी कितने का मिलेगा, 100 रुपए का, मतलब हो गया 10 लाख। और जो बाकी का पैसा है वो कैश में, तो बाकी का पैसा आएगा कहां से, ये कहां से डिफरेंस निकालोगे, तो ये जो तुम्हारे पास अमाउंट है 16,80,000, वो यहां पर लिखोगे तो 6,80,000 तुम्हारा जो डिफरेंस है वो कैश, कंपनी से उतना पैसा कैश में लेंगे। डन, क्लियर है, ओके आगे बढ़े। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यहां पर से एक बार चेक कर लो, सारी असेट्स कंपनी ने टेक ओवर कर ली। देखो, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक एंड डेटर्स। लैंड, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक एंड डेटर्स, ये कैश जो है वो कंपनी लेके नहीं जा रही होगी। ठीक है, चलो करे काम। नेक्स्ट जो अभी है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। देखो एक बात समझो, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम हमारे जितने भी अकाउंट्स है जो आपके बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी है, उसके अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करते हैं और उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ हमें ट्रांसफर करना है यहाँ पर डेबिट साइड असेट्स करके। क्या आएगा, लैंड बिल्डिंग 5,50,000। और ध्यान रखना यहां पर कोई भी न्यू वैल्यू मत लिखना, बैलेंस शीट वैल्यू ओनली। प्लांट है 5 लाख, चलिए उसके बाद है फर्नीचर 1 लाख है, व्हीकल है 3,50,000। चलिए उसके बाद स्टॉक है 90,000, डेटर्स है 50,000। ओके, एंड कैश बैंक जो है वो 1,60,000, वो कहां लिखोगे, तो वो लिखोगे यहां पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 कैश बैंक डेबिट। ओके, क्लियर है, ओके चलो टोटल कर सकते हैं इसका, 5,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 350 प्लस 90,000 प्लस 50,000, मतलब 16,40,000 यहां पर आना चाहिए। अब इस तरफ तुम लोग लिखोगे लायबिलिटी, और लायबिलिटी जो है वो तुम्हें लिखना है एक तो क्रेडिटर्स और एक तो बिल्स पे। कितना है, 5 लाख और 1 लाख मिला के 6 लाख। डन, यहां तक क्लियर है, ओके। उसके बाद तुमको यहां पर एक और पॉइंट है जो देखो डेप्रिसिएशन है। अब देखो तुम यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से लेस करके भी दिखा सकते थे, 5 लाख में से 1 लाख लेस कर दो तो कितना बचेगा, 4 लाख। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, प्लांट मशीनरी जो यहाँ पर 5 लाख है उसके जगह सीधा क्या कर सकते हैं, 4 लाख।
तो यहां पर 4 लाख करने से ये 16,40,000 की जगह पर क्या हो जाएगा, 15,40,000 टोटल हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां पर डेप्रिसिएशन लिख दो 1 लाख, ठीक है। यहां पर पूरा 5 लाख लिखा था तो यहां पर 1 लाख लिख दो, एक ही बात है। सामने 5 लाख लिखा और सामने 1 लाख लिखा तो भी चलता, या तो आप लेस करके दिखा दो, दोनों में से कोई एक काम करो। चलो, तो ये भी हमारा हो गया, लेस कर दिया, ठीक है। अब रीचा और रीना का जो कैपिटल था वो उसके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो यहां तक तुमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली तुम्हारी बैलेंस शीट में जो अमाउंट है, जो लायबिलिटी साइड जो भी अमाउंट है, उसको हम कहीं ना कहीं क्रेडिट करते हैं, और जो असेट साइड जो भी अमाउंट है उसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था, पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। ओके, अब हमें देखना है कि हमको कंपनी जो है जिसका नाम था रक्षा, तो रक्षा से कितने पैसे लेने थे, रक्षा से पैसे कितने लेने थे, 18 लैक्स, सॉरी 16,80,000, 16,80,000। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 16,80,000 लिखेंगे बाय रक्षा लिमिटेड अकाउंट। अब रक्षा से जो पैसे मिले वो क्या क्या मिलेंगे, तो रक्षा से जो पैसे मिलेंगे उसमें कैश मिलेगा 6,80,000, तो वो कैश अकाउंट में चला जाएगा, कैश रिसीव तो डेबिट करेंगे, तो 6,80,000 यहां पर लिखेंगे टू रक्षा लिमिटेड अकाउंट। और दूसरा जो रक्षा लिमिटेड के जो शेयर मिले थे, ये 10 लाख के जो शेयर मिले थे उसका क्या होगा, तो कंपनी से जो शेयर मिलते हैं वो पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कौन से रेशियो में, यहां पर क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, नहीं बोला। और देखो यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ है ना आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछा है, ठीक है, सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, वरना आप रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाओगे, 7 मार्क्स में सिर्फ उतना पूछा, तो कोई बात नहीं। तो 10 लाख रुपए जो कंपनी से एज अ शेयर रिसीव हुए वो कहाँ जाएंगे, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहां पर जाएंगे, टू इक्विटी शेयर इन रक्षा। हो गया काम, ओके सर। उसके बाद देखो आपको पता ही है कि आपको क्वेश्चन में एक लाइन था जहां पर बोला था कि जो लायबिलिटी है जो कंपनी लेके नहीं जा रही, उस लायबिलिटी को कौन पे करेगा, कॉम। तो यहां पर हमें उसका पेमेंट लिखना है कैश अकाउंट में, ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, ठीक है, उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स जो है और बिल्स पेबल है 5 लाख और 1 लाख, मतलब टोटल 6 लाख रुपए उनको पे करना पड़ेगा कैश अकाउंट के जरिए, ठीक है, क्लियर है। और ये जो कैश अकाउंट जो है वो यहां पर लिखना पड़ेगा 6 लाख बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बस इसका टोटल करिए, 6 लाख प्लस 16,80,000, ये आ जाएगा 22,80,000। और -15,40,000 उसमें -6 लैक्स, ये आ जाएगा 1,40,000। और यहां पर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है, और ये रीचा और दूसरा कौन है, रीना, ये दोनों को इक्वली बांटना है, इक्वल, ठीक है। क्यों इक्वल बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है, और बोला भी है क्वेश्चन में कि इक्वली बांटना है। तो इक्वली बांटेंगे तो 70,000 रीचा के अकाउंट में जाएंगे और बाकी 70,000 रीना के अकाउंट में। तो 70,000 70,000 यहां पर लिख दो, क्या आएगा भाई,
रियलाइजेशन। और फिर एक काम करना था, ये जो कंपनी से जो शेयर मिले थे ना 10 लाख, उसको हम लोग यहाँ पर इक्वली बांटना रह गए थे, तो अभी बांट लेते हैं। 5-5 लाख शेयर ये लोग लेके जाएंगे। इक्वली बांट लो 10 लाख के शेयर को, ठीक है। और फिर अब टोटल करो, क्या है 5,50,000 में 70,000 ऐड करेंगे ना, तो 6,20,000 आने वाला है। 620, और उसमें से 5 लाख माइनस करो, तो 120 का जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा कैश अकाउंट। और यहां पर भी वही आने वाला है, सेम अमाउंट। और ये जो डिफरेंस है वो तुम यहां पर लिखोगे 120 120, ठीक है, क्योंकि हम उसको पेमेंट करेंगे। किसको? रीचा को पेमेंट करेंगे और रीना को पेमेंट करेंगे। और दोनों को 160 प्लस 680 मतलब 8,40,000। और यहां पर 6 लाख प्लस 120 प्लस 120 8,40,000। ये अपना काम हो गया, ठीक है। तो देखो क्लियर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था, सिर्फ ये इकलौता अकाउंट आपको पूछा था। मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। सोचो कि कुछ नहीं करना था, ये सब तो बैलेंस शीट में दे रखा था, डेबिट कर देना था। ये सब बैलेंस शीट में दे रखा था, क्रेडिट कर देना था। और ये कैलकुलेशन करना था, जो आपने ऑलमोस्ट कर लिया। जैसे यहाँ पर रखते, और ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में बोला था कि हमने उसको पेमेंट कर देना है, तो कर दिया पेमेंट भाई, क्या करना था। और फिर डिफरेंस जो आपके पास आया वो हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। सिंपल सी बात है, बस इतना करना था। और इसके आपको 7 मार्क्स मिलते थे, और ठीक है उसके साथ ये छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी पड़ती जिसके भी मार्क्स होते। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, ये जो पूरा पेपर है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। बहुत अच्छे से एग्जाम दो और अच्छे मार्क्स आए, ऐसा मैं चाहता हूँ आप सबके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।